पाठशाला में अब आजादी के दिन से एक दिन पहले भारत के बंटवारे का वो चैप्टर खोलने जा रहा हूं जो आपसे छुपाया गया। क्या नेहरू ने बंटवारे की बात गांधी जी से छुपाई थी? और वो कौन था जिसके प्रभाव में आकर नेहरू भारत के बंटवारे के लिए तैयार हुए? इतिहास के वो पन्ने जो स्वतंत्रता दिवस से पहले आपको देखने चाहिए। पंद्रह अगस्त भारत की आजादी का दिन है, लेकिन आजादी का जो जश्न है वो तब तक अधूरा है जब आप पूरा इतिहास न जाने और उससे सीखना। करीब 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद बढ़े संघर्षों और हजारों लोगों की कुर्बानी के बाद यह आजादी हासिल हुई, लेकिन इस आजादी के साथ देश पर बंटवारे का वो असहनीय दर्द भी लाद दिया गया जो आज भी हर हिंदुस्तानी को महसूस होता है। अंग्रेजों की साजिश और सत्ता के लिए नेताओं के लालच की वजह से लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़कर रातों रात पलायन करना पड़ा। इस पलायन के दौरान लाखों लोग बेमौत मारे गए। नफरत और हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ कि लाशों के ढेर लग गए, लेकिन धीरे धीरे पिछली सरकारों ने बंटवारे में शहीद हुए लोगों के संघर्ष और बलिदान को भुला दिया, ताकि बंटवारे का असली सच लोगों के सामने आ ही ना पाए। लेकिन पीएम मोदी ने 2021 में तय किया कि बंटवारे में शहादत देने वाले लोगों को याद करने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस घोषित किया जाए, ताकि बंटवारे का जो सच आपसे छुपाया गया वो सामने आ सके। और इस सच को आज सुनेंगे तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा वो सच कि क्या हुआ था, किसकी वजह से हुआ, क्योंकि अब तक तो हमें सिर्फ यही बताया गया है कि बंटवारे के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ही जिम्मेदार है। यही पता है कि भाई जिन्ना अड़ गए थे, क्या करते, फिर बंटवारा करना पड़ा क्योंकि जिन्ना को एक अलग देश की सत्ता पर राज करना था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बारे में कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि इस सच को बड़ी चतुराई के साथ छुपाया गया या आधा बताया गया। भारत को आजादी देने के लिए अंतिम वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक मसौदा तैयार किया था। यह 2 जून 1947 की तस्वीर, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन दिखाई दे रहे हैं, उनके बाईं तरफ जिन्ना दिखाई दे रहे हैं और दाईं तरफ नेहरू दिखाई दे रहे हैं। इस मीटिंग में बंटवारे की पहली शर्त धर्म के आधार पर देश का विभाजन को रखा गया, जिस पर जिन्ना ने तो तुरंत हां कर दी, लेकिन नेहरू ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया। यह बात नेहरू के साथ काम कर रहे नेताओं ने कही थी। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बंटवारे के सच को सामने लाने के लिए एक किताब लिखी। अब लोहिया साहब पे तो प्रश्न नहीं खड़े होंगे ना। और इस किताब का नाम था भारत विभाजन के गुनहगार। इस किताब में राम मनोहर लोहिया जी ने क्या लिखा है सुनिए। लोहिया जी लिखते हैं कि बंटवारे को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई, जिसमें जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी शामिल थे। लोहिया जी के मुताबिक इस बैठक में महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान को छोड़कर विभाजन के विरोध में कोई एक शब्द नहीं बोला था। एक शब्द नहीं। नेहरू जी वहीं थे लेकिन कुछ नहीं बोले, सिर्फ गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान बोले। दरअसल कांग्रेस के नेता, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू, विभाजन के लिए मन बना चुके थे, ये लोहिया जी लिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी तक गांधी जी को नहीं दी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने 2 बार कहा कि जवाहरलाल ने उन्हें विभाजन की तैयारी की सूचना तक नहीं दी। पहली बार जब गांधी जी ने यह सवाल उठाया कि मुझे नहीं बताया विभाजन की तैयारी के बारे में भाई, और जब तक उनकी बात पूरी हो पाती उससे पहले नेहरू ने आवेश में उनकी बात काट दी। ये लोहिया जी बता रहे जो उस मीटिंग में थे। नेहरू ने गांधी जी को सुना भी दिया कि वो बराबर गांधी जी को इस योजना की जानकारी दे तो रहे थे, लेकिन गांधी नहीं माने, भाई हमको तो नहीं बताया। इसके बाद नेहरू ने अपनी पहले कही बात में थोड़ा सुधार किया और कहा कि चूंकि गांधी जी उन दिनों नोआखाली में थे और नोआखाली इतना दूर है कि गांधी जी को विस्तार से इसकी जानकारी नहीं दे पाए हों। मतलब पहले तो डिनाई कर दिए कि अरे कैसे नहीं बताए होंगे। गांधी जी नहीं माने कि नहीं हमको नहीं बताया तुम विभाजन के डिटेल के बारे में। तो बोले अच्छा आप बहुत दूर थे तो फिर कैसे बता पाते। ये सब लोहिया जी ने लिखा है, जबकि गांधी जी विभाजन के बहुत विरोध में थे और ये कह चुके थे कि बंटवारा उनकी लाश पर होगा। इससे लोगों को लगा कि नेहरू गांधी जी की बात मानेंगे और बंटवारा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे लोहिया जी लिखते हैं कि सच तो यह है कि विभाजन के प्रस्ताव पर गांधी जी अकेले पड़ गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन्ना की तरह नेहरू
और कांग्रेस के कई नेता विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके थे। 14 अगस्त को रखे गए विभाजन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने वोटिंग में नकार दिया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 29 लोगों का ही साथ मिल पाया, जबकि 157 लोगों ने विरोध में मतदान किया। लेकिन लोहिया अपनी इसी किताब में लिखते हैं कि इसके लिए भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय माउंटबेटन ने अपनी पत्नी लेडी एडविना का इस्तेमाल किया। बॉस, माउंटबेटन की पत्नी एडविना बंटवारे जैसे मुद्दे पर क्या कर रही थी? आप सोचिए कि नेहरू जी एडविना से तो सलाह ले रहे थे, उनकी बात भी मान रहे थे, ये कौन कह रहा अभी आगे बताऊंगा, लेकिन महात्मा गांधी से बात करने से बच रहे थे। और इसके बारे में मौलाना आजाद ने भी लिखा है। लोहिया जी ने जो लिखा वो तो बताया ही, लेकिन मौलाना आजाद भी लिख रहे हैं। बंटवारे की तैयारियों को लेकर लेडी माउंटबेटन की भूमिका के बारे में मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम के पेज नंबर 177 पर लिखते हैं कि मुझे लगता है कि जवाहरलाल के अंदर जो परिवर्तन, यानी जो विभाजन के लिए वो सहमत हो गए कि ठीक है बंटवारा हो जाए, ये जो परिवर्तन आया उसके लिए लेडी माउंटबेटन जिम्मेदार है। ये मौलाना आजाद लिख रहे हैं, जिनके व्यक्तित्व ने जवाहर को प्रभावित किया है। वो अपने पति माउंटबेटन की हमेशा तारीफ करती थी और उनके विचारों को उन लोगों को समझाती थी जो उनके पति से सहमत नहीं होते। मतलब माउंटबेटन एक तरह से जो काम खुद नहीं कर पा रहे थे वो अपनी पत्नी एडविना के जरिए करा रहे, और वो लोगों को कन्विंस कर लेती थी कि जो पति मेरा कह रहा है वही ठीक है। अब ये कमाल नहीं है तो क्या है, आप बताइए। नेहरू, महात्मा गांधी जैसे महान रणनीतिकार को छोड़कर देश को 2 टुकड़े में बांटने वाले लोगों की सलाह पर काम कर रहे थे, ये आरोप लगे। और ये वही नेहरू हैं जो आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी की सलाह पर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता नजदीक दिखाई देने लगी तो गांधी जी की बजाय उन पर आरोप लगने लगा कि वो एडविना माउंटबेटन की सलाह मानने लग गए। मौलाना आजाद को बहुत पहले लग गया था कि नेहरू को बंटवारे से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। यह बात डॉक्टर लोहिया ने मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम को कोट करके कही है। मतलब सबको यह लगने लग गया था कि भैया ये जो नेहरू जी को दिक्कत नहीं है कि इंडिया बंटवारा हो जाएगा और क्या होगा। 1942 से ही जवाहरलाल नेहरू विभाजन को लेकर मन बनाने लगे थे। दरअसल जिन्ना ने 1940 के आसपास पाकिस्तान की मांग तेज कर दी थी और अंग्रेज सरकार इसे बढ़ावा दे रही थी। 1942 के आंदोलन के दौरान वायसराय रहे लॉर्ड लिनलिथगो ने से एक तरह से अंदर खाने में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने समझ बनानी शुरू कर दी थी। इनमें एक नेहरू भी थे। लोहिया जी ने आगे लिखा है कि कांग्रेस के नेता थकने लगे थे और उन्हें लगता था कि अपनी जिंदगी में वो सत्ता का सुख ही नहीं उठा सकते। इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि गांधी जी ने बंटवारे को रोकने के लिए जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया था, जिससे कांग्रेस के कई नेता घबरा गए थे। माउंटबेटन ने जब 2 जून 1947 को भारत विभाजन को लेकर गवर्नमेंट हाउस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बैठक की, विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करा लिया, जबकि 2 दिन पहले ही गांधी जी ने 31 मई 1947 की शाम की अपनी प्रार्थना सभा में विभाजन का विरोध किया था। मतलब गांधी जी विभाजन का विरोध कर रहे थे और उसके 2 दिन बाद माउंटबेटन के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू बैठकर और कांग्रेस के लोग बैठकर विभाजन को स्वीकार कर रहे। अंत में गांधी जी को ही झुकना पड़ा, क्योंकि विभाजन के मसले पर वो पूरी कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए। बंटवारे को लेकर पूरी कांग्रेस शुरू से ही जिन्ना के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ती रही। कांग्रेस ये कहती आई कि बंटवारे की स्क्रिप्ट अंग्रेजों ने लिखी थी और इसे जिन्ना ने पूरा किया। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि आजादी से 5 महीने पहले नेहरू ने तब के वायसराय को ऐसा सुझाव दिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाए। यह वो दौर था जब पंजाब में दंगे, सांप्रदायिक हिंसा बहुत बढ़ गई थी, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। तब हिंसा को लेकर नेहरू ने वायसराय को एक चिट्ठी लिखी। यह पत्र आप ब्रिटिश लाइब्रेरी की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। नेहरू ने उस वक्त के वायसराय लॉर्ड आर्किवाइल्ड वेबल को पत्र लिखा कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही अलग से लिखा है कि पंजाब में हो रही हिंसा का सही और निष्पक्ष हल यही है कि पंजाब को मुस्लिम लीग को मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बांट दिया जाए। मतलब पंजाब को 2 हिस्से में बांट दीजिए। यह नेहरू लिख रहे हैं कि जहां मुस्लिम ज्यादा हैं और जहां गैर मुस्लिम ज्यादा हैं। कांग्रेस ने यह सुझाव दिया और मैं समझता हूं, मतलब नेहरू जी कह रहे हैं इस चिट्ठी में कि मैं समझता हूं कि यह सिखों को भी मंजूर होगा। और चिट्ठी की कॉपी लगाइए, ऊपर देखिए।
नेहरू ने भी एक इंटरव्यू में माना कि बंटवारे के फैसले में वो भी शामिल थे, हालांकि इसके लिए वो बढ़ती हिंसा को जिम्मेदार बताते हैं। अरे भाई, जब आप बंटवारे से 5 महीने पहले वायसराय को बंटवारे का तरीका बता रहे हैं कि पंजाब को बांट दीजिए और इसमें मुसलमान जिधर रहते हैं वो अलग बना दीजिए और जिधर गैर मुस्लिम रहते हैं अलग बना दीजिए, तो आप तो खुद ही बता रहे हैं कि बंटवारा होना चाहिए। तो फिर ये ना कहिए कि हिंसा होने लगी इसलिए हमने बंटवारे की बात सोची। कौन आपकी बात पर भरोसा करे? सुनिए नेहरू जी का वो बयान। You and Mr. Gandhi been in favor of that? Mr. Gandhi was not in favor of it right to the end. Even when it came, he was not in favor of it. I was not in favor of it either. But ultimately, I decided, like others did, many others, that it is better to have partition than this constant trouble. नेहरू जी कह रहे हैं कि हमेशा की समस्या से अच्छा है कि बंटवारा ही हो जाए। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि नेहरू ने बंटवारे को लेकर गांधी जी से इसलिए जानकारी छुपाई क्योंकि महात्मा गांधी इस बंटवारे को रुकवा सकते थे अगर उन्हें पर्याप्त समय मिला होता, क्योंकि सिर्फ महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन पर हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत भरोसा करते थे। उदाहरण के लिए, जब नोआखली में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे, तब महात्मा गांधी के एक अनशन से दंगे रुक गए। लेकिन बंटवारे की तैयारियों की जानकारी गांधी जी को लेट मिली, ये कहा जाता, और सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था। हिंदू और मुसलमानों के बीच कत्लेआम इतना फैल गया कि गांधी जी तक इसे रोक नहीं पाए। बंटवारे को लेकर अगर नेहरू पूरे मन से विरोध में खड़े हो जाते तो वो महात्मा गांधी से जरूर राय लेते, उनके हिसाब से काम करते। अगर नेहरू ने ऐसा किया होता तो शायद लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती थी। आज आपको बंटवारे के उन जख्मों के बारे में बताता हूं जो शायद नई पीढ़ी के युवा जानते भी नहीं। बहुत सारे लोग सुनते हैं कि बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया, लेकिन इस बंटवारे को, जिसे नेहरू जी कह रहे थे कि हमेशा की सिरदर्दी से अच्छा है कि बंटवारा ही हो जाए, जो बंटवारा हुआ 1947 में, 1947, उसमें मौत कहा जाता है, अनुमान है कि 5 से 10 लाख मौत हुई। 5 से 10 लाख मौत, आप समझ रहे हैं? उस जमाने में 5 से 10 लाख लोग मर गए। और पलायन, यानी जो लोग इधर से उधर हुए, पाक से जो भारत आए, पाक से भारत आए, ऐसे लोग थे करीब 60 लाख लोग। और ये 60 लाख कौन है? ये वो लोग हैं जो अपना घर, जमीन, सब कुछ छोड़कर भारत चले आए, जीरो से यहां से शुरू किया। बहुत 60 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी पाक से आए करीब 20 लाख लोग, यानी करीब 80 लाख लोग इधर से आए। और भारत से गए, जो पाकिस्तान गए, वो गए करीब 65 लाख लोग, 65 लाख लोग। मतलब करोड़ों लोग जो हैं जिनकी जिंदगी प्रभावित हो गई एक फैसले से। और आरोप क्या लगता है? आप देखिए, आरोप सुनिए। रेप के आरोप, केसेस बताए जाते हैं कि करीब 75,000 से लेकर 1 लाख रेप के केसेस हुए। लापता 1 लाख लड़कियां लापता हो गई। आप क्या सोच रहे? बंटवारा क्या ऐसी कोई छोटी मोटी चीज थी क्या? 1 लाख लड़कियां लापता हो गई जिनकी जानकारी ही नहीं मिली। और यह फैसला ले लिया गया कि किसी को पाकिस्तान चाहिए था और किसी को हिंदुस्तान में कुर्सी चाहिए। बंटवारे के दर्द को आज भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में बंटवारे में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। योगी ने कहा कि बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ हो रही है। अगर उन लोगों को पाकिस्तान इतना ही प्यारा था तो फिर घुसपैठ क्यों कर रहे हैं? जब ये देश 1947 में विभाजन होना ही था, तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ क्यों हो रही है? अगर उन्हें पाकिस्तान ही इतना प्यारा था तो उन्हें उस भूभाग की समृद्धि के लिए
और वहां से भी मानवता के कल्याण के लिए एक नया संदेश पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को देना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद यह भी कहा कि आज पाकिस्तान की यह हालत है कि वहां पर खाने के लाले पड़े, आटे तक के लिए सरे बाजार, लोगों में मारपीट हो जाती है। भारत की जो कृषि उत्पादन की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उर्वरा भूमि थी, वह पाकिस्तान के पंजाब में गई थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान उस भूमि के बल पर कुछ दिनों तक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर भी हुआ, लेकिन उसकी नकारात्मकता आज उसे वहां पहुंचा दी है कि आपके सामने वे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। जब 5 किलो आटा की बोरी को लेकर के सरे बाजार में छीना झपटी होती है, यानी भूख के लाले पड़ रहे हैं आज वहां पर। पाकिस्तान आज किस हालत में है ये सब देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो बंटवारा हुआ, लाखों लोगों की जिंदगियां गईं, जो लोगों ने कष्ट सहा, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग थे उनके बारे में खुलकर क्यों नहीं बताया गया? नेहरू ने ये किया, गांधी परिवार ने वो किया, फलाना ढिमकाना सब बताया गया, लेकिन जो असली बातें हैं, जिसके बारे में खुद राम मनोहर लोहिया और मौलाना आजाद जैसे लोग बोलकर और लिखकर गए, वो इतिहास आपको क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? ये भी सोचिएगा। पाठशाला